में सबसे बड़ा गरीबी का कारण शिक्षा है। बिहार में गुलामी का कारण शिक्षा है। बिहार में किसी पर जुल्म करना शिक्षा है। बिहार में किसी पर अत्याचार करना शिक्षा है। बिहार में किसी की आवाज़ को दबाना शिक्षा है। तुम सत्ता में हो तो बोल रहे हो कि हाँ तुम टीचर पर क्यों भड़क रहे हो, टीचर पर क्यों बोल रहे हो। कल सत्ता से हट जाओगे ना तो तब तुम्हें याद आएगी कि ना ये टीचर मेरे साथ गलत किया, मेरे बच्चों के साथ गलत किया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया। 1 किलो चावल के लिए, छोड़ा हुआ खाना के लिए तुम लोग जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। इससे तुम्हारा बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा कि उस टीचर का जो पैर पे पैर चढ़ाए हुए बैठा रहता है उसका। और तुम शिक्षकों का लीडर बनता फिरता है ना, कुछ नहीं होने वाला है। ये टीचर सब अपना काम करता है। तुम सबको बहका के, तुम सबको बाला फुसला के, चाचा भैया चाची कह के तुम सबको बाला फुसला के अपना महीना ले लेता है। और तुम सब हो अपने आवाज़ के लिए नहीं खड़ा होते। बिक गए हो तुम लोग, बिक गए हो तुम लोग। कुछ नहीं होने वाला है। अरे के पाठक साहब जी आए हैं, उनका क्या है, वो भी एक सरकारी आदमी हैं। उनको सिर्फ महीना से मतलब है। अगर वो सोचते हैं कि हम सिर्फ महीना लेंगे और भाभी बिहार का भविष्य भाड़ में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये तुम लोगों का जो टीचर है ना, इसका सैलरी होगा, खूब होगा तो 30,000, 40,000, 50,000 होगा। के पाठक साहब एक IAS ऑफिसर है, उनका सैलरी 70-80 हज़ार होगा, 1 लाख तक का होगा। तो बताइए 40,000 वाला सही है कि 1 लाख वाला सही है। वो चाहते हैं, वो देख लिए हैं कि यही सब के कारण बिहार के जितने भी बेईमान टीचर सब है, चोर लुटेरा सब टीचर है, ये सब ऐसा नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि बिहार की भविष्य बदले, बिहार को गुलामी के जंजीर से फिर आज़ादी मिले। एक बात तुम लोग भूल रहे हो कि बिहार 1200 साल अंग्रेजों का गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं का गुलाम था। लेकिन आज बिहार सेम वैसा ही गुलाम होते जा रहा है और गुलाम हो गया है। और ये गुलाम कोई, और बिहार को गुलाम कोई दूसरा देश नहीं, कोई नेता नहीं, यहाँ के भ्रष्ट ऑफिसर सब गुलामी के जंजीर में जकड़े हैं। बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के गरीबों को दलदल में जकड़ते कौन जा रहे हैं? बिहार के शिक्षक, बिहार के भ्रष्ट ऑफिसर, बिहार के जितने भी चोर लुटेरा बेईमान ऑफिसर है। और इसी को आवाज उठाने के लिए तुम लोग के पाठक का साथ नहीं दे रहे हो तो समझ लेना एक दिन तुम लोग को गुलामी की जंजीर में जकड़ जाओगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जडेजा और आप देख रहे हैं आपकी आज़ादी आपकी आवाज़। आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप ठीक और स्वस्थ होंगे। बिहार में जितने भी सरकारी उस सब में कुछ बेईमान टीचर सब जरूर रहता है। वो नहीं चाहता है कि हम अपना पढ़ाएं, नहीं चाहता है कि हम बिहार के बच्चों को पढ़ाएं, बिहार के गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, अमीर के बच्चों को नहीं। अगर वो चाहते कि हाँ मुझे सैलरी मिल रहा है मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वैसा नहीं करते हो। जाके किसी भी स्कूल में तुम लोग भड़कते हो ना कि हाँ तुम टीचर पर क्यों बोल रहे हो, टीचर पर क्यों बोल रहे हैं, क्या किया है टीचर। तो तुम अपने बच्चों को पढ़ाना, तुम अपने बच्चों को किताब उठा के जिस क्लास में पढ़ता होगा, 8वां क्लास में होगा, 7वां क्लास में होगा, उसे अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाना। बच्चा बताओ क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन मुझे समझा के बताओ। नहीं बताएगा। अरे वो पढ़ा नहीं है तो क्या बताएगा। इंग्लिश में अपना नाम लिखवा के दिखाना, उसका नाम लिखवा के दिखाना, ऐसे अपने घर के पूरे फैमिली का नाम लिखवा के बताना, नहीं दिखाएगा। वो पढ़ा नहीं है। तुम ही लोग के चलते 1500 की जगह 45,000 की सैलरी पाता है बिना पढ़ाए। अगर कोई खोजने जाता है तो तुम लोग भड़क जाते हो कि हमारे टीचर के साथ तुम गलत कर रहे हो, हमारे टीचर को तुम क्यों बोल रहे हो। टीचर तुम्हारा चाचा लगता है, टीचर तुम्हारा पापा लगता है, टीचर तुम्हारा भाई लगता है। अगर वो सोचता है कि हाँ मेरे भाई, अगर वही बात टीचर सोचता कि हाँ जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो मेरे भाई का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे चाची का लड़का है, तो आज सबको पढ़ने आता, दूसरे राज्य में जाके मजदूरी नहीं करना पड़ता। आज तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, 2 साल के बाद तुम भेज दोगे बाहर कमाने के लिए कि जाओ बेटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब जाओ कमा कर लाना। आज तुम सत्ता में हो तो बोल रहे हो कि हाँ तुम टीचर पर क्यों भड़क रहे हो, टीचर पर क्यों बोल रहे हो। कल सत्ता से हट जाओगे ना तो तब तुम्हें याद आएगी कि ना ये टीचर मेरे साथ गलत किया,
मेरे बच्चों के साथ गलत किया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया। तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ शायद कोई बोल कर गया था कि टीचर पढ़ाता नहीं है। तब तुम्हें बात उस दिन याद आएगी कि हाँ मैंने गलत बोला था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था।